जीवन में कुछ बनना है तो खुद की सोच को असीमित बनाओ। कुछ ऐसा कार्य करो कि जो असंभव लगे उसे भी संभव बनाओ। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। उनका राज्य आसपास के अन्य राज्यों से बहुत बड़ा था, जिस पर वो बहुत गर्व करते थे। वे ज्यादा से ज्यादा प्रजा के हित के लिए और राज्य के प्रगति के लिए कार्य करना चाहते थे, जिससे उनकी प्रजा ज्यादा खुशहाल रह सके और प्रगति कर सके। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और इस विषय पर उनसे विचार विमर्श किया। और राजा ने मंत्री से पूछा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे प्रजा ज्यादा खुशहाल रह सके और प्रगति कर सके। इस पर मंत्री ने विचार करने के बाद राजा से कहा कि राजा जी, मेरी राय में एक ऐसी सभा बुलाई जाए जिसमें कुछ ऐसे राज्यों के राजाओं को बुलाया जाए जिनका राज्य खुशहाल और प्रगतिवान हो, और उनसे यह पूछा जाए कि वे अपनी प्रजा की तरक्की के लिए क्या योजनाएं बनाते हैं और कैसे काम करते हैं। राजा को मंत्री का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मंत्री को ऐसी अनोखी सभा की तैयारी करने का आदेश दिया। राजा के आदेश के अनुसार मंत्री ने सभी राजाओं को एक निश्चित तिथि पर आयोजित सभा के लिए आमंत्रण भेजा। उस निश्चित तिथि पर सभा का आयोजन हुआ, जिसमें आमंत्रित राजा शामिल हुए। इस आयोजित सभा में एक बात ध्यान देने योग्य थी कि एक राजा अपने गुरु को साथ लेकर आए। सभा के प्रारंभ में सभी राजाओं का स्वागत किया गया। सभी राजाओं ने अपने अपने राज्य के संबंध में योजनाएं बताई, लेकिन एक राजा ने, जो गुरु के साथ आए थे, उन्होंने गुरु से विचार विमर्श करने के पश्चात अपनी बात सभा में कही और उस राज्य की खुशहाली और प्रगति देखकर उपस्थित सभी राजाओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए तालियां बजाई। इस पर राजा ने कहा कि ये सब मेरे गुरुजी के मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है। ऐसे अनोखे आयोजन के पश्चात सभी का आभार व्यक्त किया गया। आयोजक राजा ने सोचा कि जीवन में प्रगति के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती ही है, तो मुझे भी राज्य के हित के लिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु की खोज करना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ने गुरु की खोज प्रारंभ कर दी। कुछ दिनों के बाद उन्हें गुरु मिल गए। फिर राजा ने गुरु के मार्गदर्शन से अपने राज्य में भी प्रजा के हित के हेतु कई योजनाएं बनाई और उस पर काम किया। कुछ समय बाद उनका राज्य और भी ज्यादा प्रगति करने लगा और प्रजा भी ज्यादा खुशहाल रहने लगी। राजा अपने राज्य की प्रगति देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने गुरु को धन्यवाद दिया। गुरु के मार्गदर्शन से जीवन को सफल बनाया जा सकता है। इस भारत भूमि में भगवान कृष्ण और चाणक्य की नीति आज भी सफल जीवन के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आनंदित, स्वस्थ और सफल जीवन के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगे तो मित्रों को शेयर करिएगा और एक रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।